हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का काम सीख रहे हैं तो आपको उसके कंपोनेंट्स के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यह CRT टीवी का किट है। इस पर भी आप देख सकते हैं कि रजिस्टर लगा हुआ है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कोई भी हो, उस पर आपको रजिस्टर देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस पर भी हाफ वाट में 1 वाट में रजिस्टर जो है तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो रजिस्टर होता है इस पर कुछ कलर कोडिंग होता है। आप देख सकते हैं इसे आप किस प्रकार से देखकर इसका वैल्यू पहचानेंगे, तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। और ये जो रजिस्टर है आपको क्वार्टर वाट, हाफ वाट, 1 वाट, 5 वाट, 10 वाट साइज में आपको मिल जाएगा। और आजकल जैसे कि LED टीवी मदरबोर्ड हो गया, DTH का कार्ड हो गया, तो आपको दोस्तों इस पर SMD रजिस्टर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे साइज में रजिस्टर इसमें लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस पर 4R7 लिखा हुआ है। R का मतलब होता है ओम। अगर बीच में यहाँ K लिखा होता है या कि फिर साइड में K लिखा होता है उसका मतलब है किलो ओम। और अगर यहाँ M लिखा होता है उसका मतलब कि मेगा ओम। तो दोस्तों, आप इसे भी किस प्रकार से पढ़ेंगे तो मैं अपने इस वीडियो पर आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इस रजिस्टर के बारे में कि दोस्तों आप इसे देखकर किस प्रकार से पहचानेंगे। तो सबसे पहले आपको जो रजिस्टर का कलर कोड है तो दोस्तों आपको सबसे पहले याद कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो रजिस्टर का कलर कोड है तो दोस्तों आप किस प्रकार से याद करेंगे, तो आपको इसे लिख के रख लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काला का जो वैल्यू है तो 0 होता है, जिसे आप अंग्रेजी में ब्लैक भी कहते हैं। कत्था का वैल्यू 1 होता है, जिसे हम ब्राउन कहते हैं। लाल का 2 होता है। नारंगी का मतलब कि ऑरेंज कलर का 3 होता है। येलो का 4 होता है, जिसे हम पीला कहते हैं। हरा का 5 होता है। नीला का 6 होता है। बैगनी का 7 होता है, जिसे आप वायलेट कहते हैं। आसमानी का 8 होता है, आसमानी कलर का, जिसे हम ग्रे कहते हैं। और सफ़ेद कलर का 9 होता है, जिसे हम वाइट कहते हैं। और गोल्डन मतलब कि सुनहरे कलर का 0.1 होता है। और सिल्वर का 0.01 होता है। तो दोस्तों आपको इसे सबसे पहले तो याद कर लेना है। और जब दोस्तों आप इसका जो वैल्यू है आप याद कर लेंगे, इसके बाद आप इस रजिस्टर को देखकर आप बता सकते हैं कि यह कितने वैल्यू का है। तो अब दोस्तों आप किस प्रकार से इसे देखकर इसका वैल्यू बताएंगे। अब दोस्तों आप जब कलर कोड को याद कर लेंगे तो आप किसी भी रजिस्टर को इस पर जो कलर लगा हुआ है आप इसे देखकर पता कर सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर आपको 4 कलर दिख रहा है, ब्राउन, ब्लैक, रेड और लास्ट में गोल्डन। तो दोस्तों आपको ये जो गोल्डन तरफ वाला साइड है तो आपको इधर से आपको काउंट नहीं करना है। आपको इस तरफ से, जिस तरफ आपको 3 कलर की पट्टी पास पास में दिख रही है वहाँ से दोस्तों आपको काउंट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं शुरुआत में कत्था कलर है मतलब कि ब्राउन कलर, इसके बाद काला कलर, ब्लैक कलर, इसके बाद रेड कलर मतलब कि लाल कलर। और जो हमारा गोल्डन कलर है तो यह टॉलरेंस के लिए होता है। तो दोस्तों टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, जो कंपनी इसे बनाती है तो इस पर दोस्तों टॉलरेंस रखा जाता है। जब आप इसे मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो जैसे कि इसका जो वैल्यू है तो इसका वैल्यू है 1 किलो ओम में। तो आप देख सकते हैं इसका जो वैल्यू है 1 किलो ओम में है। तो दोस्तों जब आप इसे मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो आपका फिक्स जो रीडिंग है तो 1 किलो ओम में नहीं आएगा, हल्का फुल्का यहाँ वहाँ हो सकता है। तो दोस्तों वही इसका टॉलरेंस कहलाता है, जो कि प्लस या माइनस में हो सकता है। तो अब दोस्तों आप इसका जो रीडिंग है मतलब कि इसका वैल्यू किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए अगर कोई रेजिस्टेंस पर आपको शुरुआत में लाल कलर की पट्टी मिलती है, सेकंड में भी लाल पट्टी मिलती है और तीसरे में भी आपको लाल पट्टी मिलती है। तो दोस्तों आप इसको किस प्रकार से काउंट करेंगे। तो जैसे कि लाल का वैल्यू जो है 2 हुआ, इसके बाद लाल, फिर दोस्तों आपको यहाँ 2 लिखना है। और जो हमारा तीसरा कलर होगा तो दोस्तों आपको उतने ही 0 लगा देना है। जैसे कि लाल का जो वैल्यू है 2 है तो आपको 2 0 यहाँ लगा देना है। अब आप देख सकते हैं कि यह जो संख्या है हमारा है तो 1000 से ऊपर हो गया, क्योंकि अगर 1000 से कम होता
तो उसका वैल्यू ओम में होता है, और 1000 से ऊपर होने पर वह हमारा किलो ओम में हो जाता है। अब दोस्तों आपको इसे 1000 से भाग दे देना होगा, तो आपका ये जो इसका वैल्यू है तो 2.2 किलो ओम में हो जाएगा। इस प्रकार से आपको मैं एक उदाहरण और देता हूं। जैसे कि मान लीजिए किसी रेजिस्टेंस पर जो पट्टी है येलो मतलब कि पीला, इसके बाद लाल, और लाल के बाद मान लीजिए अगर लाल है, तो आप इसका वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे। तो पीला का हुआ 4, लाल का 2, और लास्ट में जो लाल होगा तो आपको 2 जीरो लगा देना है। तो दोस्तों यह संख्या भी हमारा 1000 से ऊपर है, तो आपको इसे भी 1000 से मतलब कि 1 किलो ओम से आपको भाग दे देना है। तो जो इसका वैल्यू है 4.2 किलो ओम में आएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप बहुत ही आसान तरीके से किसी रजिस्टर का वैल्यू पता कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ उदाहरण और देता हूं। जैसे कि मान लीजिए अगर शुरुआत में किसी रजिस्टर का जो शुरुआत में कलर कोड है तो कत्था मतलब कि ब्राउन, इसके बाद ऑरेंज मतलब कि नारंगी, इसके बाद कत्था, तो इसका वैल्यू क्या होगा। कत्थे का मतलब कि ब्राउन का 1, नारंगी का मतलब कि ऑरेंज का 3, और कत्थे का 1, तो हमें दोस्तों यहाँ 1 जीरो लगा देना है। तो जो इसका वैल्यू होगा तो आप देख सकते हैं इसका जो संख्या है 1000 से कम है, तो दोस्तों यह हमारा ओम में होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा 130 ओम में होगा। इसके बाद मान लीजिए अगर कोई रजिस्टर है और उस पर आपको जो पट्टी दिख रही है तो पीला, हरा, और लास्ट में अगर काला है, तो दोस्तों आप इसे किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो पीला का हुआ 4, और हरा का हुआ 5, और लास्ट में काला है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अगर लास्ट में काला है तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है। जैसे कि काला का जो वैल्यू है तो मैंने आपको बताया 0 होता है, तो दोस्तों आपको यहाँ 0 वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। तो आपका इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो संख्या है 1000 से कम है, तो दोस्तों ये हमारा 45 ओम में हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई रजिस्टर मिलता है और शुरुआत में आपको जो कलर की पट्टी है लाल, इसके बाद लाल, इसके बाद गोल्डन कलर है मतलब कि सुनहला, सुनहला। तो दोस्तों अब आप इसे किस प्रकार से काउंट करेंगे। तो लाल का 2 हुआ, लाल का 2 हुआ, और जो सुनहला है तो सुनहले का होगा 0.1। तो दोस्तों 0.1 इसका वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि आपको पता ही होगा 0.1 मतलब कि 0.1 है, तो हम पॉइंट के आगे जितने भी संख्या है तो हम दोस्तों यहाँ 0 लगा देंगे। तो हम इसे 22 को 10 से भाग कर देंगे, तो हमारा जो आंसर कितना आएगा 2.2 ओम। तो इसका दोस्तों जो वैल्यू हो जाएगा 2.2 ओम में होगा। अगर इसी जगह पर आपको लाल, लाल, और लास्ट में अगर आपको चांदी कलर मिलता है जिसे हम सिल्वर कहते हैं, तो दोस्तों इसका वैल्यू किस प्रकार से आप निकालेंगे। तो 2, 2, और जैसे कि मैंने आपको बताया जो चांदी का वैल्यू है मान है तो 0.01 है, तो पॉइंट के आगे जितने भी संख्या है तो दोस्तों हम उतने 0 लगा देंगे। तो 0.01, तो हम यहाँ 2 जीरो लगा देंगे। तो दोस्तों हमारा जो संख्या आएगा तो 0.2 ओम में आएगा। तो मतलब कि हमारा जो वैल्यू है तो पॉइंट में होगा 0.22 ओम में होगा। अब इसके बाद दोस्तों जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ब्राउन मतलब कि कत्था, इसके बाद आपको काला, इसके बाद आपको
हरा मिल जाता है तब दोस्तों इसका वैल्यू क्या होगा, तो कत्थे का मतलब कि ब्राउन का हुआ 1, काले का 0 और जो हरा है इसका दोस्तों होता है 5। तो आपको यहाँ 5 जीरो लगा देना है, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों आप इसे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो दोस्तों ये 10 लाख में चला गया, तो आपको इसे मिलियन में भाग दे देना है। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा कट गया। तो दोस्तों हमारा यह 1 से कट गया, तो आपका ये जो आंसर हुआ 1 मिलियन। तो मतलब कि आपका यह 1 मेगा ओम में आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू हुआ। इस प्रकार से आप दोस्तों बहुत ही सिंपल आसान तरीके से किसी भी रजिस्टर का जो वैल्यू है तो आप पता कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको नारंगी मतलब कि ऑरेंज, इसके बाद नारंगी, इसके बाद आपको तीसरे पर भी नारंगी कलर मिलता है। तो दोस्तों आप इसका वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, तो नारंगी का हुआ 3, फिर नारंगी है तो 3 और दोस्तों एक नारंगी और लास्ट में, तो आप यहाँ 3 जीरो लगा देंगे और इसे भी आप 1000 से ही मतलब कि 1 किलो ओम से आप भाग दे देंगे, तो आपका इसका जो वैल्यू होगा तो 33 किलो ओम होगा। इस प्रकार से दोस्तों आप बहुत ही आसान तरीके से किसी भी रजिस्टर को देखते हुए उसका वैल्यू पता कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप यह जो SMD रजिस्टर है तो इसका वैल्यू भी आप सेम इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप इस पर देख सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ है, दोस्तों देख सकते हैं SMD रजिस्टर है जिसका साइज काफ़ी छोटा है। इस पर लिखा हुआ है 4R7। दोस्तों अगर यहाँ R लिखा हुआ है इसका मतलब ओम है, इसका वैल्यू है 4.7 ओम। अगर यहाँ K लिखा होता तो 4.7 किलो ओम में होता, अगर M लिखा होता तो 4.7 मेगा ओम में होता। तो दोस्तों आप इसे बहुत ही आसान तरीके से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं एक रजिस्टर और है यहाँ पास जिस पर लिखा हुआ है 221। तो दोस्तों आप इसका वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, तो इस पर दोस्तों सिंपल सा लिखा हुआ है 221, जो लास्ट में आपका अंक है उतने आपको जीरो लगा देना है। तो 220 मतलब दोस्तों इसका जो वैल्यू हो जाएगा 220 ओम हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका जो वैल्यू है इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।